पिछले साल रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग इस नए साल में भी लगातार जारी है, लेकिन कल यानी शनिवार का दिन ज़ेलेंस्की के लिए अब तक का सबसे घातक दिन साबित हुआ, क्योंकि रूस की सेना ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर अपनी घातक मिसाइल से जबरदस्त तबाही मचाई। इस बारूदी बारिश के बाद अब शहर में बेगुनाहों का कब्रिस्तान तैयार हो गया है। शनिवार का दिन ज़ेलेंस्की के लिए इस साल का सबसे भारी दिन साबित हुआ, जब यूक्रेन की जमीन रूस की दमदार मिसाइलों के दम से दहल गई। ताबड़तोड़ मिसाइलों से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। शाम के करीब 7 बज रहे थे। जगह थी यूक्रेन का निप्रो। आसमान से आग की तरह रूस की मिसाइलें यूक्रेन की जमीन पर कहर ढाती चली गईं। एक के बाद एक मिसाइल ने इलाके में धुएं का गुबार उठा दिया और देखते ही देखते निप्रो शहर में कब्रिस्तान तैयार कर दिया। हवाई हमले के चलते पूरे शहर में सायरन बजने लगे। लोगों में भगदड़ मच गई। दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर में 30 से ज्यादा मिसाइल दागी। इस बारूदी तबाही में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 73 से ज्यादा लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जगहों के बीच लड़ाई चल रही है। नदी किनारे भी संग्राम जारी है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और इसी दुश्मनी की निशानी है निप्रो में देर शाम हुआ ये घातक हमला, जिसमें सैन्य नहीं आम नागरिकों की भी मौत हो गई। Удару зруйнований житловий будинок, звичайна панельна 9-поверхівка, який доволі багато в різних містах Східної і Центральної Європи. Всі поверхи цього будинку з 2 по 9 впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей, поранених, травмованих, їм надають. बारूदी तबाही मचाने के लिए घातक मिसाइलों का पुतिन की पलटन ने इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 30 से ज्यादा मिसाइलों से तूफान लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यूक्रेन की सरहद पर तैनात एंटी मिसाइल सिस्टम में कई मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। Ми партнерами тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу. Бо таке зло не знає кордонів. Із понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим повітряним силам, нашим зенітникам і усім, хто допомагає. На жаль, є влучання і в об'єкти енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим найскладніша ситуація на Харківщині та Київській області. Ремонтні бригади роблять. रूस अपनी मिसाइलों का दम यूक्रेन में दिखा रहा है। नए साल की शुरुआत में ही यूक्रेन में रूस के हमलों की बाढ़ आई हुई है। निप्रो से पहले पुतिन की सेना ने खार्किव, खैरसोन, डोनेस्क और ओदेसा में भी बम बरसाए थे। इस हमले के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। इलाके की पावर ग्रिड तबाह हो चुकी है। अस्पताल, मैटरनिटी वार्ड, रिहायशी इमारतों में अंधेरा छाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस बार X-22 मिसाइलों की मदद दी है। X-22 जो कि वजन में करीब 1000 किलो तक होती हैं और 600 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह करने की ताकत रखती हैं। रूस का खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर मजबूत दिखी। अपने हिस्से से छीने इलाकों को हासिल करने के लिए पुतिन की सेना दम लगा रही है, हर घातक मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और संहार मचा रही है। और आइए अब आपको कीव की धरती के नीचे बसे एक ऐसे गुप्त लोक का पहला वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं।